हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो बोर्ड की तरफ से आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर साइकोलॉजी का जारी किया गया था 2025 एग्जाम के लिए, उसके आंसर की को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन है, केशमर के व्यक्तित्व स्थूलकाय के प्रकार सेल्डन के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि केशमर के जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। यानी कि केशमर है और एक है सेल्डन, इसके दोनों व्यक्तित्व प्रकार जो है ये किस प्रकार से मिलते जुलते हैं। किस प्रकार से मिलते जुलते हैं? तो गोलाकार प्रकार से। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरोस को अन्य किस नाम से जाना जाता है। किसको? तो इरोस जो है ना, इसको अन्य किस नाम से, दूसरा किस नाम से जाना जाता है? जीवन का मूल प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है इरोस को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में मलमूत्र परित्याग करने से संबंधित परीक्षण दिया जाता है। किस अवस्था में दिया जाता है ये? तो ये दिया जाता है गुदा अवस्था में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामूहिक अवचेतन की अवधारणा को कहा जाता है। तो सामूहिक अवचेतन की जो अवधारणा है इसको अद्र प्रारूप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था। तो रक्षा प्रक्रम के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है वो किया था अन्ना फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मॉडल पेपर में दिया है, इसको अच्छे से याद ही रखिएगा कि बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो गार्डनर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत के बुद्धि के कितने कारक हैं। तो बुद्धि के कारक कितने हैं किसमें? तो गिलफोर्ड त्रिविमीय सिद्धांत में। तो इसमें जो है बुद्धि के 180 कारक हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक बुद्धि का पद परिचय किसके द्वारा कराया गया था। तो ये कराया गया था श्लोब तथा मेयर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बच्चे की बुद्धि लिप्त जो है ये 80 से 90 के बीच होती है, तो उस बच्चे के जो श्रेणी है वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। जिस भी बच्चे का जो बुद्धि लिप्त है वो 80 से 79 के बीच में होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उसे जो है मंद श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण क्या होता है। तो जन्म का आघात, संक्रामक रोग या फिर वचनाक्रम, ये तीनों जो है मानसिक दुर्बलता का मुख्य कारण होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और अंत क्रिया को कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप और अंत क्रिया होती है इसको कहा क्या जाता है। तो इसको साक्षात्कार कहा जाता है। इंटरव्यू जो कहते हैं वही ना होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, वार्तालाप होता है या अंत क्रिया होता है, उसे हम कहते हैं साक्षात्कार, इंग्लिश में इंटरव्यू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या फिर निम्नांकित में से कौन परामर्श का उद्देश्य है। परामर्श का उद्देश्य कौन है। तो विकासात्मक, उपचारात्मक और निरोधात्मक, ये तीनों जो है ये क्या है, तो ये परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परामर्श क्रिया के चरण है। परामर्श क्रिया के चरण कौन है। तो प्रारंभिक खुलापन, परामर्श संबंध, लक्ष्य सिद्धि के लिए कार्य योजना का विकास, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी क्या है, तो परामर्श क्रिया के चरण है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी संचार के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यक होता है। तो प्रभावी संचार के लिए जो है केवल मौखिक संचार और केवल अशाब्दिक संचार, ये दोनों जो है ये प्रभावी संचार के लिए आवश्यक दोनों होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक ही होता है। मौखिक संचार और अशाब्दिक संचार ये दोनों होते हैं प्रभावी संचार के लिए आवश्यक। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव के सामान्य अनुकूलन संलक्षण मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था। तो तनाव के सामान्य अनुकूल संलक्षण मॉडल का जो प्रतिपादन है वो किया था हंस सैली ने। किसने किया था। तो हंस सैली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए, अगर आप लोग साइकोलॉजी का एक ऐसा पीडीएफ चाहते हैं, एक ऐसा नोट्स चाहते हैं जिसे पढ़कर आप लोग एग्जाम में बहुत ही बढ़िया नंबर ला सके और आपका सारा सिलेबस जो है उसी को पढ़ के कंप्लीट हो जाए, उसको पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ भी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं। इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा। तो इस नोट्स में आपको 3 पीडीएफ मिलेगा। अब इस 3 पीडीएफ के अंदर रहेगा क्या क्या। तो पहला पीडीएफ के अंदर साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, दूसरा के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्न रहेंगे, और तीसरा के अंदर पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी कि पिछले
11 साल में जो भी प्रश्न पूछे गए 2013 से 24 तक, वह सारा का सारा प्रश्न एक ही PDF में आंसर के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। इतना सब कुछ आपको मिलेगा साइकोलॉजी में, और अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसका 99% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत आपको मिलेगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि सच में आएगा, क्योंकि कई बच्चे के मन में होता है कि अगर उसमें से नहीं आया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तो काम ही नहीं होगा। तो आप लोगों का जो भी मॉडल पेपर रिलीज किया गया, जो भी आपको करवा रहे हैं, इस मॉडल पेपर का जितना क्वेश्चन है ना, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको पहले जो गेस क्वेश्चन दे चुके हैं उसमें पहले से ही ऐड कर दिया गया था। जो बहुत सारे बच्चे पहले से इस PDF को ले चुके हैं, तो उस PDF में पहले से ही जो ये जो गेस क्वेश्चन है सारा का सारा वो बच्चे कर चुके हैं। मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन है या पहले ही आपको गेस पेपर में जो गेस क्वेश्चन है उसमें आपको दे चुके हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो मॉडल पेपर में दिया गया, ये सारा क्वेश्चन पहले से ही गेस क्वेश्चन का जो PDF है उसमें ऐड किया गया। सब सारा क्वेश्चन, एक या दो जो क्वेश्चन है लघुत्तरीय का वो शायद उसमें नहीं था, जो कि अभी आपको इस ये जो PDF देंगे इसके साथ साथ जो आपका मॉडल पेपर में क्वेश्चन है उसका भी आप आंसर तैयार हो जाएगा 1 से 2 दिन में, तो उसका भी आपको दे देंगे साथ में PDF, समझ गए। और ये सारा का सारा PDF जो आपको मिलेगा वो केवल 20 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं, यानी कि 20 रुपये में। इतना कम इसीलिए है ताकि हर एक बच्चा इसको ले सके और अफोर्ड कर सके और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी उनको अच्छे तरीके से कर सके। इस PDF को आपको मिलेगा कैसे, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फोन पे, गूगल पे, Paytm किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना। जैसे ही आप लोग इसमें नंबर डालिएगा फोन पे, गूगल पे या Paytm में, तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है 20 रुपीज़ पे कर देना, और इस 20 रुपीज़ जैसे ही पे कीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इसी नंबर से व्हाट्सअप है तो इस व्हाट्सअप पर आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट भेज देना है। व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक छोटा सा मैसेज कर देना है साइकोलॉजी, जिससे ये पता चल जाए आपको साइकोलॉजी का मैसेज PDF चाहिए, समझ गए। तो साइकोलॉजी का आप लोग मैसेज कर दीजिएगा और साइकोलॉजी का जो PDF है आपको तुरंत मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस नोट्स को, इस PDF को ले सकते हैं, और इस PDF को पढ़ करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका साइकोलॉजी तो थोड़ा सब्जेक्ट होता है, थोड़ा टफ माना जाता है। मतलब आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें अगर कोई एक सब्जेक्ट मुझे चुनना हो कि जो थोड़ा टफ है अभी बाकी और सब्जेक्ट से, तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है। और बहुत सारे बच्चों का साइकोलॉजी कमजोर भी होता है, और कई सारे बच्चे तो अभी ऐसे भी होंगे जिनका कुछ भी तैयार ही नहीं होगा साइकोलॉजी में, न ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ होगा न सब्जेक्टिव तैयार हुआ होगा, उनको डर लग रहा हो कि अब क्या होगा, तो वो लोग खास रूप से इस PDF को ले सकते हैं। इस PDF में जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इसको अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन देखने को आपको नहीं मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी PDF में से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है ना इस PDF को ले चुके हैं, और मॉडल पेपर जैसे रिलीज हुआ था और जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में मॉडल पेपर डाला कि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आने लगा, सर ये तो क्वेश्चन पहले से हम कर चुके हैं, आप जो मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है वो पहले से आप गेस क्वेश्चन में दिए हुए थे, पहले से सारा क्वेश्चन वो दिए हुए हैं, समझ गए ना। इसलिए आप लोग भी इस PDF को ले सकते हैं जो लोग अभी तक नहीं लिए, और इसको पढ़ करके अच्छा नंबर अपना ला सकते हैं, समझ गए। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाह्य अवबोधक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग खिंचाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुच्चय सामान्य अनुकूलन संलक्षण उत्पन्न करने की 3 अवस्थाओं का सही अनुक्रम है। तो इसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा परिचित चेतावनी, ये नहीं होगा चेतावनी, उसके बाद होना चाहिए ये, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेतावनी, प्रतिरोध और परिशांति। ये जो है ये क्या है, तो समुचित सामान्य अनुकूलन संलक्षण को उत्पन्न करने की 3 अवस्था है। पहला होता है चेतावनी, फिर प्रतिरोध और फिर परिशांति, यानी कि ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति जो होती है वो क्या कहलाती है, तो वो जो है द्वंद्व कहलाती है। क्या कहलाती है, तो द्वंद्व कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एफोनिया एवं म्यूटिज्म लक्षण है। तो एफोनिया एवं म्यूटिज्म जो है ये किसके लक्षण है, तो रूपांतरम हिस्टीरिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रूपांतर हिस्टीरिया के लक्षण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार का जैविक कारक नहीं है। इन्हें कि है, कौन नहीं है, क्वेश्चन को आपको एग्जाम में भी अच्छे से समझना पड़ेगा। कौन नहीं है, तो वैवाहिक समस्या जो है असमान व्यवहार के जैविक कारण नहीं है। वैसे अनुवांशिकता, अंतरश्वी ग्रंथि, ये दोनों जो है ये असामान्य व्यवहार का जैविक कारक हैं। अगला क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक्स एवं स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन किसने किया था। इसका प्रकाशन किसने किया था, तो अमेरिकन मनोचिकित्सक संघ ने किया था डायग्नोस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल का प्रकाशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन असमान व्यवहार के 4D में शामिल है। तो असमान व्यवहार के 4D में कौन शामिल है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो विचलन और व्यथा, विचलन और व्यथा दोनों जो है ये असमान व्यवहार के 4D में शामिल है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, ए और बी दोनों।
अगला क्वेश्चन है, आंधी तूफान से आयुक्तिक संगत भय को कहते हैं। आंधी तूफान से आयुक्तिक संगत भय जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बोनटफोबिया। क्या कहते हैं? तो बोनटोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनोग्रस्ता जब कार्य में बदल जाता है तो उसे कहते हैं, मनोग्रस्ता जो है जब वो कार्य में बदल जाता है, काम में बदल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? तब उसे हम बाध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाध्यता। अगला क्वेश्चन है, रोग केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया था? तो रोग केंद्रित चिकित्सा जो इसको प्रतिपादित किया था कार्ल रोजर्स ने। कार्ल रोजर्स ने रोग केंद्रित चिकित्सा को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि का नाम संबंध है। तो पतंजलि जो है इसका नाम किससे संबंध है? तो सबको पता होगा योग से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो व्यवहार चिकित्सा में मॉडलिंग प्रविधि जो है ये जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है प्रेक्षणात्मक सीखना पर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि फ्राइड के द्वारा, किसके द्वारा? तो फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंधों में 4 कथन जो दिया है, इस कथन में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मनोविश्लेषण व्यक्तित्व का एक सिद्धांत है, मनोविश्लेषण एक स्कूल है, मनोविश्लेषण एक चिकित्सा की एक विधि है। तो ये तीनों जो है ये तीनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, सरलेटी तथा बीनी द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ है? तो ये हुआ है किस चिकित्सा का प्रतिपादन? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत और आघात चिकित्सा का प्रतिपादन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार है? जैव औषधि चिकित्सा का प्रकार क्या है? तो विद्युत आघात चिकित्सा, मनोश्लेष चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो इसके कारक हैं व्यक्तिगत अनुभव, संदर्भ समूह, परिवार, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो हैं ये मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोवृत्ति परिवर्तन को संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो मनोवृत्ति परिवर्तन को संतुलन सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था फिटज हाइडर ने। कहाँ पे ऑप्शन हाँ है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिटज हाइडर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह का एक प्रकार है। तो इसका तो आंसर सबको पता होगा, पूर्वाग्रह का प्रकार क्या होता है? तो मनोवृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लियोन फिंक्स्टर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लियोन फिंक्स्टर जो है ये मनोवृत्ति परिवर्तन के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 4 ऑप्शन में से कौन रूढ़ि युक्त के निर्माणों को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो रूढ़ि युक्त निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो अज्ञानता, असफलता और कटु अनुभव, ये तीनों जो है ये रूढ़ि युक्त निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स कूले ने समूह का वर्गीकरण किया है। तो चार्ल्स कूले जो है उसने समूह का वर्गीकरण जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व है? समूह संरचना का तत्व कौन है? तो भूमिका, प्रतिष्ठा और मानक, ये तीनों जो है ये समूह संरचना का तत्व है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गौण समूह की विशेषता नहीं है? गौण समूह की विशेषता कौन नहीं है? तो मैं का भाव जो है ये गौण समूह की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का जो प्रतिपादन है वो किया था मैस्केवसी ए फ्रेजर ने। किसने किया था? तो मैस्केवसी ए फ्रेजर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? मानव निर्मित आपदा कौन नहीं है? तो सुनामी जो है ये मानव के द्वारा तो नहीं आती है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा सुनामी। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। ये तो क्वेश्चन अलग ही आ गया, ये तो साइकोलॉजी में नहीं आना चाहिए था, फिर भी आ गया, कोई बात नहीं। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये स्थित है कर्नाटक में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेज के शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इन्वायरमेंट जो शब्द हम लोग कई बार पढ़ते हैं, ये इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति हुई है किस भाषा से? तो फ्रेंच भाषा से हुई है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वप्न का स्वरूप होता है। तो स्वप्न का स्वरूप क्या होता है? तो सार्थक होता है, विभोर होता है, सांकेतिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है ये स्वप्न का स्वरूप है।
अगला क्वेश्चन है सेल्डन के ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो इसको बांटा है 6 भागों में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और सॉरी इसको 6 नहीं 3 भागों में बांटा है। सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हो गया था, हाँ स्वरूप का जो स्वप्न का जो स्वरूप है वो एक सेकंड इसका हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी हैं सार्थक, विभर्क और सांकेतिक, ये तीनों जो है इस स्वप्न का ही क्या है, तो स्वरूप है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया था ना सेल्डन ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है, तो सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ये उसके बाद अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो पर्सनैलिटी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है। तो तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है इसका तो इसमें तो दिया ही नहीं, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऑलपोर्ट का सीलगुण प्रकार नहीं है। ऑलपोर्ट का सीलगुण प्रकार कौन नहीं है, 4 ऑप्शन में सबको बताना है, तो इसका भी ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष को पहले बीना साइमन बुद्धि का परीक्षण निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि किस वर्ष न पहला बीना साइमन बुद्धि परीक्षण जो था ये किया गया था, तो ये किया गया था वर्ष 1905 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले, शोध का काम करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम था बीने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थर्स्टन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है। कौन प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन योग, इसका क्योंकि तीनों हैं तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे संवेगात्मक बुद्धि तत्वों में नहीं रखा जाता है। किसे नहीं रखा जाता है संवेगात्मक बुद्धि तत्वों में, तो देखिए नहीं न है तो इसमें तो तीनों को रखा जाता है, जैसे अपने संवेग की जानकारी, दूसरे संवेग की जानकारी और अपने संवेगों का आत्म प्रबंधन, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लिब्ध का सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लिब्ध का सूत्र है ये हो जाएगा ऑप्शन इसका हाँ ये है ऑप्शन बी में दिया हुआ IQ/MA CA × 100, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि कौशल के बारे में कौन सा कथन का सही है। तो कौशल जो है एक जन्मजात गुण होता है, ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है कौशल का गुण नहीं जन्मजात, तो इसका होना नहीं चाहिए। कौशल एक और एक सेकंड का हो जाता है। कौशल में व्यक्तित्व को मनोवृत्ति का परिणय, ये भी नहीं है। कौशल को परीक्षण से अर्जित किया जाता है, वही तो कौशल गुण से कैसे, जन्म से कैसे होगा। कोई भी कौशल होता है वो तो हमें जन्म के बाद आता है, तो कौशल को परीक्षण से अर्जित किया जाता है, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, 53 का सी हो जाएगा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता होती है। तो विशिष्ट कौशल की, प्रश्नात्मक कौशल की और सामान्य कौशल, इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी कौशल की आवश्यकता होती है एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो कैनन जो है कि प्रतिबल के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक तनाव है। 4 ऑप्शन में सबको बताना है कि सामाजिक तनाव क्या होता है। तो सबको पता है जैसे बाढ़ भूकंप, तो ये सामाजिक तनाव नहीं है। विवाह विच्छेद क्या है, तो एक सामाजिक तनाव है। अगला क्वेश्चन है विषादी विकार का दूसरा नाम क्या है। तो विषादी विकार जो है इसका दूसरा नाम होता है एक ध्रुवीय विकार, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में शराब पीने की आवश्यकता को क्या कहा जाता है। सामान्य प्रभाव महसूस करने के लिए अधिक मात्रा में जो शराब पीने की आवश्यकता होता है इसको क्या कहा जाता है, तो सहनशीलता कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्यकृत दुश्चिंता किस विकार को अन्य नाम से जाना जाता है। सामान्यकृत दुश्चिंता जो होता है ये विकार को, ये सामान्यकृत दुश्चिंत विकार, इसको कौन से और दूसरे नाम से जाना जाता है। इसको कौन से और दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको जो है मुक्तिचारी विषुणता के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। रूपांतर हिस्टीरिया में रोगी प्रायः कुछ असाधारण संवेदना महसूस करता है। तो कौन सा असाधारण प्रेरणा महसूस करता है, तो पैरासेथिलिस। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पैरासेथिया जो है रूपांतरण हिस्टोरिया में जो रोगी होते हैं वो इस तरह के संवेदना को महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यवहार चिकित्सा के क्रमबद्ध और संवेदीकरण प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है, तो ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
किसने कहा कि मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सा की संज्ञा दी गई है। ये जो लाइन है, ये लाइन किसने कहा था? तो पेज ने ये लाइन कहा था कि मनोवैज्ञानिक प्रविधियों के द्वारा व्यक्तित्व संबंधी विकारों की चिकित्सा को मनोचिकित्सक की संज्ञा दी गई, ये कहा था पेज ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन योग की पद्धति नहीं है? कौन योग की पद्धति नहीं है? तो मॉडलिंग तो योग के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन समाधि, आसन और प्रत्याहार ये योग के अंतर्गत आता है। इसलिए कौन योग की पद्धति नहीं है? तो मॉडलिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुपालन की प्रविधि है? 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि अनुपालन की प्रविधि क्या है। तो चटुकारिता, बहु अनुरोध और पारस्परिकता, ये तीनों जो क्या है तो अनुपालन की प्रविधि है। इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव जो होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सामाजिक सरलीकरण। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का जो सकारात्मक प्रभाव होता है वो सामाजिक सरलीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इन द माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इन द माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गार्डनर मर्फी। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवन मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक है। तो जीवन के मूल प्रवृत्ति संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? तो फ्राइड है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से सम्मिलित होता है। तो अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से क्या सम्मिलित होता है? तो SO2 एंड NO2 जो होता है ये सम्मिलित होता है एसिड रेन में, यानी कि अम्ल वर्षा में। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो बांध के लिए स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। सॉरी, राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं, प्रसिद्ध है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर बाघ नहीं, बाघ होना चाहिए ना, बाघ के लिए प्रसिद्ध है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को हर एक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और ऊपर जो आपको PDF बताएं साइकोलॉजी का, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, वो आप लोग PDF ले सकते हैं। और PDF का जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपये रखें। 20 रुपये जो कि आप जानते होंगे कोई कुछ बड़ी रकम नहीं है। ये तो सब लोग एक बिस्किट खाते हैं, बिस्किट में भी खत्म हो जाता है। एक चॉकलेट भी है, वो जो अच्छा चॉकलेट होता है वो 20 रुपये का नहीं आता है। तो 20 रुपये अगर आप लोग पे करके वो PDF ले लेते हैं और अच्छे तरीके से उस PDF को पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो उसमें ऐड कर दिया गया। समझ गए? तो आप लोग उस PDF को ले सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में साइकोलॉजी का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये सारे प्रश्न को करेंगे। और उसके नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है इसको करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।